हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं। Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about locust. हम locust के बारे में डिस्कस करेंगे जो जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो लोकस्ट है क्या? लोकस्ट आर अ कलेक्शन ऑफ सर्टन स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स। जो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स की कुछ स्पीसीज होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि लोकस्ट है, इसका कॉमन नेम लोकस्ट है। ये जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब कि हर्बीवोर जो घास फूस खाते हैं, और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कुछ मंथ का होता है, सेवरल मंथ का होता है। और इनका जो साइज़ जो माना जाता है वो एक पेपर क्लिप जितना होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं। सो लोकस्ट है क्या? लोकस्ट लुक्स लाइक ऑर्डिनरी ग्रास होपर। अब ये ऑर्डिनरी ग्रास होपर जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा। सो ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स solitary locusts are forced together in the patchy areas of land with the remaining vegetation. This sudden crowding releases serotonin. जो सडन क्राउडिंग होती है, पहले वो सॉलिटरी लोकस्ट होते हैं, मतलब कि वो सॉलिटरी स्टेज में होते हैं, मतलब कि वो डॉर्मेट, मतलब कि वो अकेले रहते हैं, वो ग्रुप में नहीं होते। सडनली वो ग्रुप में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वो क्राउडिंग होनी शुरू हो जाती है। वो क्राउडिंग होनी शुरू होती इसलिए है क्योंकि सेरोटोनिन उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है, एंड दैट मेक लोकस्ट मोर सोशलेबल एंड प्रमोट रैपिड मूवमेंट्स। अब सेरोटोनिन है क्या? सेरोटोनिन इम्पैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम योर इमोशंस टू योर मोटर स्किल्स, एंड सेरोटोनिन इज कंसिडर्ड अ नेचुरल मूड स्टेबलाइजर. So it is the chemical that helps with sleeping, eating and digesting. सेरोटोनिन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिप्रेशन को कम करना, एंग्जाइटी को कम करना, बोन्स को हील करना, नोजिया को स्टिमुलेट करना, बोन हेल्थ को मेंटेन करना। तो ये जो सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं अचानक से, ये सेरोटोनिन जब रिलीज होता है इन लोकस्ट, वो इन्हें सॉलिटरी लोकस्ट से एक जो एक्टिव लोकस्ट, मतलब जो क्राउडिंग होना शुरू हो जाता है इनका, तो वो सेरोटोनिन की वजह से होता है। तो सेरोटोनिन, दिस term is important. This can be asked in exam that the term recently seen in the news serotonin is associated with. तो इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो जितने मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं, हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या जो हज़ारों में लाखों में होते हैं। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? एक्चुअली व्हेन रेन स्टार्ट, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, सॉइल मॉइस्ट हो जाती है और बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स उगने लगते हैं, अबंडेंट ग्रीन प्लांट्स होते हैं। So those environmental conditions create a perfect storm for this crowding effect. So locusts begin to produce rapidly in this thing and it become even more crowded together. तो ये जो वेदर फिनोमेना क्रिएट होता है अचानक से जो वेदर फिनोमेना क्रिएट होता है कि बारिश होना, ग्रीन प्लांट्स का अबंडेंस हो जाना, तो ये एक आइडियल कंडीशन है इनके क्राउडिंग इफेक्ट के लिए, तो ये क्राउडेड हो जाते हैं इतने सारे। सो इन दीज सर्कमस्टांसेस दे शिफ्ट कम्प्लीटली फ्रॉम देयर सॉलिटरी लाइफ स्टाइल। जो ये इंडिविजुअली रहते हैं, डॉर्मेट रहते हैं, इस सॉलिटरी लाइफ स्टाइल से ये ग्रुप लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस फेज़ को ग्रिगेरियस फेज़ बोला जाता है। ग्रिगेरियस फेज़, ये ग्रिगेरियस लोकस्ट होती हैं, जो ग्रिगेरियस लोकस्ट, दे आर कलरफुल, दे मूव मच फास्टर एंड दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर्स. सो इट इज़ इन दिस फेज दैट लोकस्ट form the oppressive swarms that can blacken the sky and decimate the crops. जो क्रॉप को बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो फेज़ है ग्रिगेरियस फेज़, इसे भी याद रखिएगा। दिस टर्म्स कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो अब हमने लोकस्ट के बारे में पढ़ लिया, ये मल्टीप्लाई कैसे होता है और क्या क्या इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ ली। अब लोकस्ट के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डेजर्ट लोकस्ट, रेड लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, रॉकी, अमेरिकन, पेटेंगा, अलग अलग हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं वो चार हैं। चार तरह के लोकस्ट इंडिया में फाउंड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डेजर्ट लोकस्ट, देन सेकंड इज़ माइग्रेटरी, देन बॉम्बे एंड ट्री लोकस्ट। और जो डेजर्ट लोकस्ट है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है फॉर द इंडियन फार्मर्स, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है क्रॉप्स को। तो टाइप्स बहुत हैं, लेकिन जो
मेन हमें याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए, वो 4 ही हैं: डेजर्ट, माइग्रेटरी, बॉम्बे एंड ट्री। सो 4 लोकस्ट के टाइप्स जो इंडिया में फाउंड होते हैं। अब इससे थ्रेट क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि लोकस्ट है, लोकस्ट के टाइप्स पढ़ लिए, कैसे मल्टीपल होते हैं, ये एक जीव है, हमें ये पता चल गया। अब इसके थ्रेट क्या हैं, जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि लोकस्ट से बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंसर्न्ड है, ये फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है, जो क्रॉप्स है, उसे डैमेज कर रहे हैं। सो इट इज इंडिया इज करंटली फेसिंग अ ग्रेव थ्रेट ड्यू टू द लोकस्ट बाय द स्वान ऑफ द लोकस्ट, सो विच इज द वॉज सच अटैक इन लास्ट 27 ईयर्स। सो 27 साल से सबसे ज़्यादा वॉस्ट अटैक रहा है अब जी, जिसने इतना ज़्यादा डैमेज किया है क्रॉप्स को। सो लोकस्ट एंटर्ड इंडिया राजस्थान फ्रॉम द पाकिस्तान साइड and are now proving to be a nightmare for the Indian farmers. So as locusts are voracious eaters, like they feed on all kind of green vegetations, so they are damaging Indian crops and it preying on the food for at least 35,000 people every day. मतलब कि हर दिन 35,000 लोगों का खाना बर्बाद हो रहा है। So hence it is posing a threat to the mankind. एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, जो कि UN की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अभी 3 हॉट स्पॉट्स जो हैं, जो लोकस्ट एक्टिविटी के आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी एरिया एंड साउथ वेस्ट एशिया आता है। तो ये हमने देख लिया, अब थ्रेट्स हैं, हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब इससे प्रोटेक्ट कैसे करें खुद को, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस को इस खतरे से बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स जो स्टेट अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट्स ले रही हैं, जिसमें वो ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, चॉपर्स का यूज़ करते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं उसमें वो यूज़ करते हैं। सो वाइल ऑफिशियल्स इन द अफेक्टेड स्टेट्स आर वर्किंग ऑन द मेजर्स टू कंट्रोल द लोकस्ट स्वार्म्स, सो द फेडरल गवर्नमेंट इज अरेंजिंग ड्रोन्स टू स्प्रिंकल द पेस्टिसाइड्स ऑन ट्रीज। मतलब कि ड्रोन्स के इस्तेमाल से एक केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रिंक किया जा रहा है, जिससे कि लोकस्ट को मारा जा सके, इसका जो खतरा है, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, उससे बचा जा सके। सो दीज आर द प्लान्स टू डिप्लॉय हेलीकॉप्टर्स फॉर एरियल स्प्रेइंग अकॉर्डिंग टू इंडियाज फार्म मिनिस्ट्री। तो ये जो मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा, सबका कोलैबोरेशन करके इस खतरे से, इस डेंजर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोकस्ट के बारे में है जो हमने पढ़ा, लोकस्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके खतरे क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, हाउ दे वर्क एंड ऑल दी प्रॉपर्टीज़, जो हमने लोकस्ट के बारे में पढ़ा। तो ये लोकस्ट के बारे में एक वीडियो थी जो हमने बनाने की कोशिश की। आई होप कि इससे आपको एग्ज़ाम में मदद होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।